साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कार्बनिक उत्पादों के लिए बाजार विकास इस विषय पर। इसमें हम देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना देखेंगे, भारत में इसका परिदृश्य क्या है, समपरिवर्तन अवधि क्या होता है, मुख्य कार्बनिक उत्पादों का संक्षिप्त परिचय किया जाएगा और कार्बनिक बाजार की स्थापना में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उनका समाधान क्या है, कार्बनिक उत्पादों का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं, कार्बनिक उत्पादन विपणन में या मार्केटिंग में कौन कौन से मुद्दे हैं, आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियाँ क्या है, कार्बनिक खाद्य के विपणन के लिए सफलता के कारक कौन कौन से हैं, या कार्बनिक उत्पादों के लिए बाजार का संप्रेषण क्या होना चाहिए, इन सब विषयों से संबंधित हम इस माध्यम से चर्चा करेंगे। अब देखते हैं इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात हम इस बात को समझेंगे कि कार्बनिक उत्पादन में प्रमुख मुद्दे, कार्बनिक बाजारों की चुनौतियां, विचारणों तथा कार्बनिक उत्पादों के विपणन के तंत्र समझने में ये आपको सहायता करेंगे। इसी प्रकार कार्बनिक उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला को समझने में ये योगदान देगा। भारत में कार्बनिक उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों में सतत वृद्धि हुई है। भारत में कृषि में उल्लेखनीय विकास हुआ है तथा वर्ष 2004 के दौरान 332 नए कार्बनिक प्रमाणन जारी किए गए। कार्बनिक कृषि अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2003 में कुल 12,000 कार्बनिक फार्म प्रचलन कर रहे हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसे हम एपीडा कहते हैं, इसने अनुमान लगाया है कि 2 लाख हेक्टर प्रमाणित कार्बनिक भूमि पर मुख्य रूप से बड़ी संख्या में कुछ कंपनियां, एनजीओ, किसान संगठन और सरकारी एजेंसियां भारत में कार्बनिक कृषि को प्रोत्साहित कर रही है। कार्बनिक कृषि का उत्पादन मुख्य रूप से बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय मांग द्वारा संचालित होता है, परंतु घरेलू बाजार में भी धीरे धीरे विशाल जनसंख्या और सर्वाधिक संपत्ति के परिणाम स्वरूप मजबूत हो रहा है। इसका भारत में परिदृश्य क्या है? भारत में कुल कार्बनिक उत्पादन लगभग 14,000 टन है, परंतु घरेलू विक्रय इनमें से केवल 1,050 टन ही है, जो कि केवल 7.5% है। तथापि सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए अनेक पहल कदमों के माध्यम से घरेलू बाजार का विकास अभी धीरे धीरे हो रहा है और वर्ष 2006-07 तक विक्रय में लगभग 1500 टन तक वृद्धि होने की संभावना है। भारतीय कार्बनिक कृषि सक्षमता केंद्र के अनुसार कार्बनिक उत्पादित खाद्य के लिए वैश्विक बाजार $26 बिलियन का है तथा इसके वर्ष 2020 तक $102 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। अब इससे संबंधित हम कुछ परिभाषा जानेंगे। इसमें मुख्य कंसेप्ट होता है समपरिवर्तन अवधि। ये समपरिवर्तन अवधि क्या है? कार्बनिक कृषि की शब्दावली में समपरिवर्तन का एक अत्यंत विशिष्ट अर्थ है। इसे आत्मसात करने के लिए हमें यह ध्यान में रखना होगा कि शब्द की आधुनिक भावना में कार्बनिक कृषि पारिस्थितिकी या कृषि का एक अत्यंत विनियमित स्वरूप है, क्योंकि यह उत्पादन, प्रसंस्करण और लेबलिंग के विधि द्वारा परिभाषित संनियमों और मानकों का अनुपालन करती है। कार्बनिक कृषि की विधिक औपचारिकताएं अनेक औपचारिक मानकों के कोडीकृत की जाती है, जो कि एक ऐसी प्रणाली को परिभाषित करती है जिसमें उत्पादकों या प्रसंस्करणकर्ताओं को कार्बनिक दर्जा हासिल करने में प्रयोजनार्थ उसी दायरे के भीतर कार्य करना होता है। कतिपय इनपुटों जैसे सिंथेटिक उर्वरक और कीटनाशक के प्रयोग को प्रतिषिद्ध करने की शर्त के अलावा इन कार्बनिक मानकों में फार्म द्वारा प्रक्रियाओं की एक निर्दिष्ट परिधि के सख्त अनुपालन की अपेक्षा भी की जाती है, ताकि इसकी संप्रेषणीय उत्पादक क्षमता को अनुरक्षित किया जा सके। कार्बनिक उत्पादों के लिए आकर्षक बाजार में प्रवेश करने के उद्देश्य से फार्मों के लिए न केवल निर्दिष्ट मानकों और विनियमों का अनुपालन करना आवश्यक है, बल्कि कार्बनिक के रूप में मान्यता प्राप्त होने से पूर्व उन्हें उनके उत्पाद की अधिप्रामाणिकता पर एक अंतरराष्ट्रीय रूप मान्यता प्राप्त प्राधिकरण से प्रमाणन भी अपेक्षित होता है।
वैश्विक दृष्टि से 100 से भी अधिक कार्बनिक मानक और प्रमाणन प्रणालियां स्थापित की गई है, तथापि उनमें से सभी यह अपेक्षा करती है कि पारंपरिक से कार्बन प्रबंधन की ओर परिवर्तित होने वाली किसी भी फार्म के लिए एक संक्रमणकालीन अवस्था से गुजरना होगा, जिसे सामान्यतया समपरिवर्तन अवधि भी कहा जाता है। यह बुनियादी रूप से एक अनंतिम अवस्था है जब कार्बनिक मानकों की समस्त अपेक्षाओं का अनुपालन कड़ाई के साथ किया जाता है, इससे पूर्व की परिणामी उत्पाद को कार्बनिक के रूप में माना जाए। अतः समपरिवर्तन अवस्था कार्बनिक प्रबंधन के आरंभ होने तथा फसल या पशुपालन के कार्बनिक रूप में प्रमाणित होने के बीच की अवस्था है। समपरिवर्तन की प्रक्रिया में अन्य समव्यवहार लागतों की वजह से भी बाधाएं आ सकती है। उनमें से कुछ बाधाएं हैं प्रारंभिक ज्ञान और सूचना तक पहुंच का अभाव, प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव तथा एक पर्याप्त विस्तार प्रणाली का विद्यमान न होना। निरीक्षण और प्रमाणन की प्रक्रिया में शामिल अनिवार्य प्रलेखीकरण, जो कि डॉक्यूमेंटेशन की व्यापक मात्रा, जिसे उन छोटे कृषकों के लिए अनुरक्षित करना अत्यंत कठिन कार्य होता है जो कि ज्यादातर निरक्षर है या इलिटरेट है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने में कठिनाइयां होती है, जैसे कि आपूर्तियां, मूल्य और गुणवत्ता के बारे में लोगों की जानकारी कम होती है। इसका कारण यह है कि देश में उपलब्ध विपणन और सूचना सेवाएं केवल पारंपरिक उत्पादों से ही संबंधित है। घरेलू बाजारों में इन पदार्थों की मांग का अभाव है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच में बाधाएं हैं। इसी प्रकार संस्थागत अवरोध है, कंस्टेंट है, जैसे ऐसी व्यावसायिक संस्थाओं का अभाव है जो समस्त उत्पादन, पैदावारोत्तर और विपणन प्रक्रियाओं के दौरान किसानों को सहायता प्रदान करने में सक्षम हो। विभिन्न कार्बनिक इनपुटों की अपर्याप्त उपलब्धता है, जैसे कि कार्बनिक बीज, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक आदि। अब देखेंगे कि हमारे देश में मुख्य कार्बनिक उत्पाद कौन कौन से हैं, उनका हम परिचय देखेंगे। थोड़ा सा हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। भारत में प्रमाणिक कार्बनिक उत्पादों में मुख्य रूप से चाय, चावल, केला, कपास, गेहूं या मसालों में मुख्य रूप से काली मिर्च और अदरक, और इसी प्रकार कॉफी, मूंगफली, दाल और औषधीय उत्पाद शामिल है। इनमें से अधिकांश उत्पाद अर्ध प्रसंस्कृत अथवा कच्चे स्वरूप में बेचे जाते हैं। अधिकांश कार्बनिक उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए होते हैं, परंतु हमारे देश में भी धीरे धीरे एक छोटा सा घरेलू बाजार उभर रहा है। अब देखेंगे कि कार्बनिक बाजारों की स्थापना में हमें क्या क्या चुनौतियां होती है और उनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। आरंभ में IIRD का स्थानीय विपणन से संबंधित कार्य महिला कृषकों के लिए बाजार के विकास तक ही सीमित था। समय के साथ साथ IIRD कार्बनिक बाजारों के आयोजन के माध्यम से स्थानीय विपणन से संबंधित मुद्दों का निवारण करने में भी समर्थ हुआ। कार्बनिक बाजारों की प्रणाली का प्रचलन करते हुए संगठन के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य और चुनौतियां होती है। उनमें विशेष रूप से सीमांत और छोटे किसानों को कार्बनिक इनपुटों या आदान और प्रक्रियाओं की प्रयोग करते हुए उनकी छोटी इकाइयों को अर्थक्षम बनाने के लिए आत्मविश्वास अर्जित करना चाहिए, जो कि बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए गहन शैक्षणिक प्रशिक्षण और प्रेरणाप्रद क्रियाकलापों की आवश्यकता है। IIRD द्वारा कार्बनिक कृषि को अपनाने के तथा अर्थक्षमता हासिल करने में किसानों की मदद करने के प्रयोजनार्थ महिला कृषकों को प्रशिक्षित करने और उन्हें संसाधन संपन्न व्यक्ति बनाने में समर्थ बनाने की रणनीति अपनाई गई है। कार्बनिक विपणन के लिए बाजार आउटलेटों और प्रत्यक्ष वितरण प्रणालियों वाले प्रारंभिक विपणन प्रयासों का स्थानीय संदर्भ में प्रभावकारिता का अभाव है। बाजार प्रणाली को बाद में न केवल सफल पाया गया बल्कि स्थानीय संस्कृति के अनुरूप भी पाया गया। कार्बनिक उत्पाद के स्थानीय घरेलू विपणन का विस्तार अवसंरचना की उपलब्धता पर निर्भर करता है, जैसे भंडागार और भंडारण सुविधाएं, बाजार यार्ड और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई अन्य सुविधाएं।
स्वैच्छिक संगठनों तथा कृषक समूहों द्वारा ऐसी सुविधाओं की लॉबिंग भी ऐसी सुविधाओं तक पहुंच हासिल करने में महत्वपूर्ण है। व्यापार के उदारीकरण ने छोटी ग्रामीण विकास स्कीमों तथा सुदूरवर्ती बाजारों तक उनके संपर्कों के माध्यम से निर्यात क्षेत्र में पर्याप्त अवसर भी खोल दिए हैं। निर्यात विपणन में निरीक्षण और प्रमाणन के प्रयोजनों के लिए कृषकों की ओर से प्रलेखीकरण का एक उच्च स्तर शामिल है। यह किसानों के संगठनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करता है। निर्यात चलित कृषि उत्पादन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकृतियां भी उत्पन्न करता है, जिसकी वजह वैश्विक मूल्यों की अस्थिरता, नकदी फसलों पर ध्यान केंद्रण तथा विदेशी बाजारों में कार्बनिक उत्पादों की क्षति होना है। अब संगठन कैसे होना चाहिए जो कि इसके बाजार को प्रोत्साहित करे। आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से उत्पादों के प्रवाह को सुनिश्चित करता है, जो स्वीकार्य मानकों का सम्मान करती है और उत्तरदायी होती है। स्थानीय विपणन के बारे में जागरूकता का सृजन करके पर्यावरण के प्रति सचेत उपभोक्ताओं को संगठित करता है और उत्पादकों के साथ उनकी बैठक को सुकर बनाता है, जिसके लिए वे उत्पाद और सेवाएं खरीद सकते हैं अथवा पर्यावरण हितैषी उत्पाद खरीदते हैं। एक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करते हैं तथा किसानों को एक सार्वजनिक स्थान पर उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद बेचने में सहायता देते हैं। उत्पादों के मूल्यों का विनियमन इस रीति से करते हैं कि यह उत्पादक और उपभोक्ता के लिए उचित हो। इसी प्रकार स्थानीय मीडिया के प्रबंधकों के सहयोग से शिक्षा और प्रचार सहयोग कार्यक्रम संचालित करते हैं। उत्पादकों और उपभोक्ताओं से इसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रभार प्राप्त करते हैं अथवा एक संप्रेषणीय रीति से अपने प्रचालनों को अनुरक्षित करने के उद्देश्य से उत्पादों और सेवाओं के विक्रय में लाभ कमाते हैं। अब कार्बनिक उत्पादों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। कार्बनिक विपणन का तंत्र पारंपरिक कृषि के तंत्र से भिन्न है। कार्बनिक बाजार अभी भी एक शीर्षस्थ खंड है जहां विशिष्ट क्रेताओं को लक्ष्य बनाया जाता है। कार्बनिक उत्पादों के मामले में लक्ष्य बाजारों तथा वितरण चैनलों का सावधानीपूर्वक चयन तथा विकास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे विपणन के लिए नियमित विपणन की तुलना में भिन्न कौशलों की आवश्यकता होती है तथा वे प्रारंभिक अवस्था में अतिरिक्त लागतों की अपेक्षा कर सकते हैं। विश्वसनीय बाजार सूचना जो प्राप्त करनी प्राय अत्यंत कठिन होती है, कार्बनिक उत्पाद के विपणन में एक अन्य बाधा है। सब परिवर्तन अवधि से गुजरने वाला फर्म कार्बनिक उत्पादों के लिए प्रीमियम मूल्यों का लाभ नहीं उठा सकता, क्योंकि उसकी आधिकारिक संक्रमण अवधि के दौरान उत्पादों को कार्बनिक के रूप में नहीं बेचा जा सकता। इसी के परिणाम स्वरूप उनसे सम परिवर्तन के प्रारंभिक वित्तीय व्ययों की भरपाई की अपेक्षा नहीं की जा सकती। हालांकि कभी कभी इन उत्पादों को प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा सम परिवर्तन में कार्बनिक के रूप में लेबल दिए जाने और बेचे जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। वे रासायनिक कृषि के उत्पादों द्वारा प्राप्त होने वाले मूल्यों से केवल कुछ अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मूल्य सम परिवर्तन के वित्तीय बोझ की प्रतिपूर्ति करने में यदाकदा ही सफल होते हैं। इसके अलावा यदि ऐसी लेबलिंग बिक्री की अनुमति भी दी जाती है तो ऐसे उत्पादों के विपणन के साथ अनेक बाजार विकास लागतें भी जुड़ जाती है। अब इसमें प्रमुख मुद्दे क्या है। जब कार्बनिक कृषक और व्यापारी एक अनाम बाजार में प्रचलित करते हैं तो उपभोक्ताओं को यह दर्शाने और इस बात की गारंटी देने के लिए प्रमाणन विकसित किया जाता है कि उत्पाद को कार्बनिक मानकों के अनुरूप ही उत्पादित किया गया है, जबकि प्रमाणन ने भारत में उत्पादित कार्बनिक उत्पादों को विदेशी बाजारों में प्रवेश करने का मार्ग दर्शाया है। घरेलू स्तर पर उगाए गए उत्पाद बड़े पैमाने पर गैर प्रमाणित ही है, जिसकी यह वजह है कि अधिकांश उत्पादक या तो छोटे अथवा सीमांत कृषक हैं या फिर छोटी सहकारिताएं अथवा व्यापार की संपत्तियां। सरकार की विद्यमान नीति के अंतर्गत किसी कार्य को सम परिवर्तन अवस्था से गुजरने के पश्चात कार्बनिक का प्रमाणन प्राप्त करने में लगभग 3 वर्ष का समय लगता है तथा इसकी लागत छोटे किसानों के लिए काफी भारी पड़ती है। अंत में कार्बनिक उत्पादों का विपणन एक शैक्षणिक प्रक्रिया है तथा इसमें लोगों को शिक्षित करने में अनेक वर्ष लग जाते हैं। विपणन प्रयास उत्पाद के सामाजिक और पारिस्थितिकीय दोनों ही पहलुओं से संबंधित है। ऐसा करने में क्षमता निर्माण, उत्पादन से संबंधित मुद्दों, गुणवत्ता मापदंडों और कभी कभार सुदूरवर्ती एक दुर्गम क्षेत्रों में उत्पाद की अधिप्राप्ति करने के साभार तंत्र को पर्याप्त किए जाने के अपेक्षित होते हैं। तथापि अधिकांश मामलों में उत्पाद, उसकी गुणवत्ता
और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के कारण अधिक बिकता है, ना कि उसके सामाजिक विपणन के कारण। यहाँ पर यह बात मुख्य है कि उत्पाद की गुणवत्ता यह बाजार की स्थिति और उत्पाद की ब्रांडिंग प्राप्त करने के लिए एक आधारभूत मानक है। अनेक उपभोक्ता यह अभिव्यक्ति करते हैं कि कार्बनिक सब्जियों का स्वाद पारंपरिक सब्जियों की तुलना में स्पष्टता बेहतर है, जो कि कार्बनिक उत्पादों के और व्यापारियों के लिए प्रोत्साहजनक बात है। यह सुझाव दिया गया है कि इस मुद्दे पर अधिक शोध की जानी चाहिए ताकि कार्बनिक सब्जियों के उत्पादन की उद्देश्यता पूर्वक पुनः प्रवर्तित करने के लिए इसके सैद्धांतिक आधारों की तलाश की जा सके। इसके अलावा कार्बनिक सब्जियों के स्वाद में सुधार का प्रयोग अन्य कार्बनिक खाद्यों के लिए अर्थपूर्ण संसाधन के रूप में किया जाना चाहिए। कार्बनिक बाजार मूल्यवर्धित उत्पादों, विशेष रूप से घरेलू बाजार के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से अल्प विकसित है। प्रसंस्कृत उत्पादों जो अभिनवता, स्वाद, स्वास्थ्य और सुविधा के उपयुक्त गुणों को संयोजित करते हैं, इसके पास भी ठोस अवसर विद्यमान है। विशेष रूप से यूरोपियन यूनियन में विनिर्मित उत्पादों के लिए शिशु खाद्य और अर्ध प्रसंस्कृत इनपुटों की पहचान की गई है। इस विषय से संबंधित आप और जानकारी चाहते हैं तो मैनेज की वेबसाइट्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।